गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका आज हम पार्ट दूसरा आज बताएंगे। पहला पार्ट में हम क्या बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है और उसका उत्पाद कैसे बनता है, रासायनिक अभिकारक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बताए थे। आज हम इस चैप्टर में बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद उसके अंदर परिवर्तन क्या होता है, उसका रंग बदलता है, उष्मा निकलता है, उसके अंदर उसका वो तापमान बदलता है और बहुत सारी चीजें के बारे में बताएंगे। उसका गुण बदलता है, इसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि हम बताए थे रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। रासायनिक अभिक्रिया हम कल की क्लास में बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करके नया उत्पाद बना ले, दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके नया उत्पाद बना ले, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा उसके देखो, और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके समीकरण। जब अभिक्रिया को छोटे टर्म में लिखने की क्रिया को समीकरण कहते हैं, अभिक्रिया का छोटे टर्म में लिखने की क्रिया को समीकरण कहते हैं। जैसे कोई बड़ी परिभाषा उसको छोटे से फॉर्म में लिखना, जैसे सबका संकेत होता है केमिस्ट्री में, हर एक तत्व का संकेत होता है, वैसे संकेत को लिखकर उसके जब उसकी क्रिया को पूर्ण करा देना, उसके बोलते हैं समीकरण। और जो अभिक्रिया पूरा परिभाषा के रूप में लिखा जाता है उसे अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं। इसके बारे में हम अभिक्रिया के बारे में बताते हैं, समीकरण को लिखते किस साइड, कैसे लिखते हैं, किस साइड उत्पाद बनता है और किस साइड प्रतिफल बनता है, हम कल के क्लास में बता दिए। और देखो वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से पार्ट 1 देख लिए और पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे करते हैं डेली और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आपका अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैप्टर इसका अगला वो मिलता रहे। और इसके बारे में अब बताएंगे पार्ट 2 में। देखो इसके अंदर बताएंगे परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन हो, उष्मा निकलता है, उष्मा शोषित होता है, उष्मा क्षेपित होता है, अब क्षेप बन जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। ये चैप्टर बहुत इजी है, 101% समझ में आएगा। आप सिर्फ वीडियो अच्छे तरीके से देखना और वीडियो स्किप नहीं करना। अगर स्किप करोगे तो वीडियो समझ नहीं पाओगे, जिससे आपको परेशानी होगा कि कहाँ पे क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे हुआ, तो इससे आपको पता नहीं चल पाएगा, जिस कारण आपका क्वेश्चन माइंड में चलता रहेगा। और क्वेश्चन अगर किसी का हो तो वो कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे वीडियो में। ठीक, आज हम इसका आगे हम बता रहे हैं। ठीक, जैसे हम बता दिए थे रासायनिक अभिक्रिया उसका समीकरण, कल क्या बताए थे, जब दो अभिकारक क्या हो जाता है, दो अभिकारक आपस में करके उत्पाद बना लेता है, उसके बाद उसको आगे हम बताते कैसे होता है। देखो अब आगे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य लक्षण। क्या रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका लक्षण भी होगा कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया होगा, भौतिक अभिक्रिया होगा उसका भी लक्षण होगा कि कैसे। देखो कभी किसी भी चीज का उसके लक्षण के ही आधार पर हम बता सकते हैं कि वो उस चीज है, वो उसको वो ये चीज हुआ है। अगर कोई बीमार होता है तो उसके लक्षण के हिसाब से बताते हैं कि आपको ये बीमारी है। तो वैसे ही अभिक्रिया हो रहा है तो उसके लक्षण के कारण ही बताएंगे कौन सी अभिक्रिया हो रही है। देखो अभिक्रिया के मुख्य लक्षण, देखो किसी भी निकाय में रासायनिक परिवर्तन या अभिक्रिया में होने वाली पुष्टि निम्न प्रायोगिक परीक्षणों से होता है। कैसा होता है, किसी निकाय में, मतलब कोई भी निकाय है उसके अंदर क्रिया हुआ तो उसका परीक्षण किसमें होगा, निम्न चरण में होगा, एक ही बार में नहीं होगा, उसका निम्न चरण है। देखो अवस्था में उसके परिवर्तन क्या होता है, उसका अवस्था जो होता है उसमें बदल जाएगा। जैसे देखो अब कोई सॉलिड में है तो वो किसमें बदल गया, ठोस में है तो वो बदल जाएगा द्रव में, तो उसका क्या हुआ, उसकी अवस्था में बदल गया। जो द्रव में है वो गैस में बदल गया, उसकी अवस्था परिवर्तन हुआ। जो गैस में है वो ठोस बन गया तो उसके क्या, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। और इसका देखो रंग में परिवर्तन। अब कोई अभिक्रिया करने के बाद नया रंग को धारण कर ले, कोई अभिक्रिया करने के बाद नया रंग को धारण कर ले, उसको क्या बोलेंगे, रंग में परिवर्तन। उसको क्या बोलेंगे, रंग में परिवर्तन हो जाना। जैसे देखो अब कोई जैसे आगे पढ़ाएंगे दूसरा चैप्टर क्या है, अम्ल भस और लवण, तो उसमें बताएंगे कैसे कैसे अम्ल डालते हैं तो कैसे रंग बदलता है, क्षार डालते हैं तो उसका रंग बदलता है। तो वैसे ही देखो इसके अंदर रंग में परिवर्तन भी होता है अभिक्रिया करने के बाद।
अब देखो गैस का उत्सर्जन, अब कोई भी अभिक्रिया होता है तो उसके अंदर गैस निकलता है। कैसा गैस निकलता है? कोई सा भी गैस एक ही निकलेगा। अभिक्रिया होने, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके अंदर एक गैस निकलता है, और क्या है? तापमान में परिवर्तन। जैसे हम बताए थे कि कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो तो उसका तापमान में जरूर परिवर्तन होगा, बिना तापमान परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता है। ठीक, अब हम बताते हैं क्या, देखो अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। क्या अवस्था में परिवर्तन? चेंज इन स्टेट। कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक ठोस रूप से परिवर्तित होकर गैस या द्रव उत्पाद के रूप में बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन। जैसे जैसे क्या होगा? मोम का दहन होना। जैसे मोम, जब कैसा मोम ठोस होता है, जब उसको दहन होता है तो कैसा बन जाता है? पिघल जाता है। तो कौन सा अभिक्रिया होगा? अवस्था में उसका परिवर्तन होगा। उसका अवस्था में परिवर्तन होगा कि पहले वो ठोस में था, उसके बाद द्रव में होगा, तो उसके अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसकी अवस्था में क्या हो गया? परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। उसके क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हुआ। रंग में परिवर्तन कैसे हुआ? अभिक्रिया संपन्न होने पर रासायनिक पदार्थ का मूल रंग से बदल जाना। जैसे कॉपर सल्फेट में लोहा डालने पर नीला रंग या रंग हरा रंग हो जाता। देखो अब क्या, कॉपर सल्फेट और उसमें लोहा डालने पर नीला रंग हरा रंग होना। जैसे कॉपर सल्फेट में जब क्या, कॉपर सल्फेट में जब लोहा डालते हैं तो कैसा होता है? नीला हरा रंग हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हरा रंग। उसके क्या होगा? उसका रंग बदल गया। उसका कैसा रंग बदल गया? क्या बदल गया? उसके रंग में परिवर्तन हो गया। अब देखो गैस का उत्सर्जन, क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हुआ? गैस का उत्सर्जन। कई रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस तीव्र गति से बाहर निकलता है। जैसे दानेदार जिंक पर सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। कैसा? दानेदार जिंक को कैसे लिखते हैं? Zn। जिंक को कैसे लिखते हैं? Zn। और सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। जब देखो ये दानेदार जिंक पे, जैसे दानेदार ऐसा जिंक है, ये दानेदार हमारा जिंक है। अगर इसके ऊपर हम क्या, इसके ऊपर अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा थोड़ा डाल दिया तो ये कैसा बन जाएगा? क्या होगा? इससे कौन सा गैस निकलेगा? इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कैसा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब दानेदार जिंक पे तो सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो उसमें कैसा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसके अंदर क्या होता है? गैस उत्सर्जित होता है। क्या बताए थे? इसमें गैस उत्सर्जित होता है। इसमें क्या होता है? गैस उत्सर्जित होता है। इसमें क्या होता है? गैस उत्सर्जित होता है। तापमान में परिवर्तन, चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। रासायनिक बंध टूटने या बनने पर ऊष्मा उत्सर्जित होता है। कैसा होता है? या अवशोषित होता है। इस पात्र को गर्म या ठंडा हो जाता है। क्या देखो, आबंध जब टूटता या जुड़ता है तो उसका तापमान में परिवर्तन होता है। क्या होता है? तापमान में परिवर्तन। और उसी पात्र को ठंडा या गर्म कर देता है। क्या कर देता है? उसको, उसी पात्र को ठंडा या गर्म कर देता है। क्या कर देता है? ठंडा या गर्म। प्रयोग के उदाहरण, प्रयोग के क्या है? प्रयोग के उदाहरण, जब कैल्शियम ऑक्साइड में बिना बुझा चूना क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना में जल मिलाया जाता है। क्या होता है? बिना बुझा चूना में जल मिलाया जाता है। जो से देखो, जो हमारे घर में पुट्टे होता है उसी का होता है। तो बुदबुदाहट से एक पात्र का तापमान अधिक बढ़ जाता है। कैसे? जब चूना में हम जल डालते हैं उसके अंदर अभिक्रिया होता है तो उष्मा पैदा होता है और बुदबुदाहट टाइप उसमें बॉइलिंग आ जाता है। क्या होता है? बॉइलिंग। तो जो तापमान को में परिवर्तन के परिच्छेद दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तापमान में परिवर्तन का परिच्छेद दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तापमान में परिवर्तन का परिच्छेद दर्शाता है। इसमें क्या दर्शाता है? तापमान में परिवर्तन का परिच्छेद। अब हम आगे बताते हैं कि कैसे कैसे होगा, और यह हम बताते हैं। रुको, अब आगे देखो क्या बोलता है। रासायनिक समीकरण एवं द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो दोनों साइड उसका जो संख्या हो ना, परमाणु का दोनों साइड संख्या समान होना चाहिए। उसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस साइड अगर 2 हाइड्रोजन है तो उस साइड भी 2 हाइड्रोजन होगा,
और वो दोनों क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण। जब देखो अब क्या है, अब बताते हैं, देखो रासायनिक समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद अभिकारक का एक बनने वाला उत्पाद उनकी वास्तविक प्रकृति सिंबॉलिक रासायनिक सूत्र के मध्य संक्षिप्त प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या बोले थे, कोई भी मतलब अभिक्रिया हुआ उसको सिंबॉलिक फॉर्म में और रासायनिक फॉर्म में लिखने की क्रिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। कोई भी क्रिया को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे या फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। जैसे H प्लस में O2 बराबर H2O, ये क्या है, हमारा रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण है। क्या हमारा रासायनिक समीकरण है, क्या है हमारा, ये रासायनिक समीकरण है। उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो सक्रियते निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जाता है। क्या बोला, कोई भी अभिक्रिया में ना ही द्रव्यमान को विनाश किया जा सकता है, ना ही उसका उत्पादन किया जा सकता है। मतलब क्या, ना ही उसके अंदर द्रव्यमान एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, ना ही उसमें द्रव्यमान घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ना ही उसमें बढ़ा सकते हैं, ना ही उसमें घटा सकते हैं। इसको ही बोलते हैं क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे हम बोलते हैं, देखो संतुलन की आवश्यकता, संतुलन की आवश्यकता। देखो अब कोई भी रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, क्योंकि वो आगे अभिक्रिया ना करे। तो इसका क्या होता है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक में और अभिक्रिया करने के बाद उत्पाद में प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या पूर्णतः समान हो। क्या क्या बोलता है, इसके संतुलित करने आवश्यक क्यों, जब अभिक्रिया का अभिकारक जो होता है उसकी संख्या और प्रतिपल की संख्या दोनों में तत्व की संख्या क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, संतुलित की आवश्यकता। उसको भी बोलते हैं संतुलन की आवश्यकता, कि दोनों साइड वो बराबर हो जाए और द्रव्यमान संरक्षित रहे। क्या हो जाए, द्रव्यमान संरक्षित रहे। आगे होता है संतुलन की विधि। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रसिद्धि हिट एंड ट्रायल की विधि गुणाकार लगाकर संतुलित किया जाता है। क्या होता है, क्या है, हिट एंड ट्रायल की विधि, ये नियम है, उसी से हम समीकरण को संतुलित करेंगे। कल की वीडियो में हम समीकरण संतुलित करना बताएंगे, और वीडियो अच्छे तरीके से देखना और लाइक समय को सब्सक्राइब तीनों करना। ठीक, थैंक यू। और ये वीडियो देखो, अब डेली वीडियो देखना, एक वीडियो अगर स्किप हो जाएगा बीच का तो नहीं पता चले, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर देखना। ठीक।